ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल भक्ति से तृप्ति पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी की तिथियां आती है। पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। लेकिन पुत्रदा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो कि साल में 2 बार आती है। एक पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी रखा जाता है, तो दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष को रखा जाता है। सभी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और पुत्रदा एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत ही महत्व होता है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जिस दंपति को संतान नहीं है वह इस व्रत को संतान की प्राप्ति एवं उसकी लंबी उम्र के लिए रखते हैं, और जिन दंपति को पुत्र है वह अपने पुत्र की लंबी आयु एवं उसके सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है। इस व्रत का प्रभाव महिलाओं में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी हर साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, और इस साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार को शाम 7:26 से लेकर अगले दिन 21 जनवरी 2024 दिन रविवार की शाम 7:26 तक। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस विधि से भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त को एकादशी तिथि के दिन उसके एक दिन पहले दशमी को एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए एवं भगवान नारायण को गंगा जल युक्त जल और तुलसी, तिल, पुष्प और पंचामृत से विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को रखने वाले व्रती को बिना जल के रहना चाहिए। विकट स्थिति आ जाने के बाद व्रती को संध्या काल में दीपदान करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और श्री हरि भगवान विष्णु से अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह द्वादशी पर स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा एवं माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देने के बाद ही खुद भोजन करें, पारण करें। पौष पुत्रदा एकादशी का अब महत्व जानिए। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान और नियम से करता है उसे बहुत जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है और भक्त के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पद्म पुराण के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य मिलता है और भगवान श्री हरि के अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही इस व्रत को करने वालों के संतान का स्वास्थ्य हमेशा अच्छी रहती है और लंबे समय से रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं।
तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि पुत्रदा एकादशी पर क्या करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार किया जाता है, एक पौष मास में और दूसरा श्रावण मास में। पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार संतान की रक्षा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। मान्यता है कि योग्य संतान की प्राप्ति के लिए वैवाहिक दंपति भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में चांदी के लोटे में दूध में मिश्री मिलाकर पीपल के जड़ में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र को धारण करके श्री हरि भगवान की पूजा करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी की शाम को तुलसी की जड़ में घी का दीपक जलाने पर संतान पर आने वाली सभी संकट टल जाया करती हैं। अब मैं पौष मास पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत को करने का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजा किया जाता है। कृपया सब कुछ हमें विधान पूर्वक बता दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भगवान नारायण एवं माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाती हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। वही कथा मैं आपको सुनाती हूँ। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या थी और वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पास भगवान नारायण की कृपा से सब कुछ था। भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी उन्हें संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो वह घर सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख नहीं देखा उसका जीवन व्यर्थ है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन इत्यादि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो ऐसा आया कि राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु तभी उसे आत्मज्ञान हुआ कि आत्महत्या तो महान पाप है। न जाने कौन से पूर्व जन्म में पाप किया जिसकी वजह से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है और अब मैं ऐसा घनघोर पाप करने जा रहा हूँ। ऐसा समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उसने देखा
कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प इत्यादि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ इत्यादि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बतलाइए। तब मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा उसी समय एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।